किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमने बेल वर्गीय फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। बहुत सारे किसान भाई कर चुके हैं, बहुत सारे किसान भाई करेंगे। कुछ किसान भाई दिसंबर एंड में ही बुवाई कर देते हैं, कुछ जनवरी के स्टार्टिंग में बुवाई कर देते हैं, कुछ किसान भाई फरवरी तक भी बुवाई चलेगी जो बेल वाली फसलें हैं। देखिए किसान भाई जो अर्ली सोइंग करते हैं वो इसलिए वो लो टन्नर डाल के बुवाई करते हैं, जिससे क्योंकि जल्दी बुवाई करते हैं तो जो फसल है वो मैच्योरिटी जो है उसकी यानी कि परिपक्व अवस्था वो जल्दी आ जाती है, जिससे वो जल्दी हार्वेस्ट करके मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे उन्हें शुरुआती स्टेज में जो मार्केट प्राइस है वो अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जिससे किसानों को अच्छा लाभ हो जाता है। लेकिन समस्या ये आती है कि दिसंबर जनवरी में जो बुवाई हम करते हैं उसका अगर हम लो टर्नर नहीं डालेंगे तो जर्मिनेशन नहीं आएगा। जर्मिनेशन 30 डेज, 1 महीना ले लेगा और फसल फिर उतनी ही डिले हो जाएगी। तो इसलिए लो टर्नर डाल के फसल की बुवाई की जाती है अच्छा प्राइस लेने के लिए। अब देखिए, जो भी हम फसल की बुवाई करते हैं, स्पेशली बेल वाली फसलों की जब बुवाई करते हैं तो इनका जो रूट डेवलपमेंट है जितना बेहतर होगा उतना ही आपको पौधा ऊपर बेहतर देखने को मिलेगा, उतने ही पौधे में अच्छी ब्रांचिंग जाएंगी, पौधे में उतने ही कीट व रोग कम देखने को मिलेंगे, पौधे में फ्लावरिंग उतनी ही बेहतर होगी और फ्लावरिंग के बाद फल भी अच्छे आएंगे, फलों की क्वालिटी अच्छी होगी। यानी कि जितना बेहतर रूट डेवलपमेंट उतना ही बेहतर उत्पादन हमें देखने को मिलता है किसी भी फसल से, स्पेशली बेल वाली फसलों की अगर यहाँ पे बात करें तो अच्छा रूट डेवलपमेंट, अगर आपको एक अच्छा उत्पादन चाहिए और अर्ली मैच्योरिटी भी चाहिए तो रूट डेवलपमेंट बेहतर होना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि बेल वर्गीय फसलों में रूट डेवलपमेंट बेहतर कैसे करें, क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, हम कब कब क्या ड्रिंच लें जिससे रूट डेवलपमेंट अच्छा हो और जिससे हमारा पौधा अच्छा हो, रोग कम आए, उत्पादन हमें जबरदस्त देखने को मिले। डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुवाई के बाद की। बुवाई के बाद जैसे ही पौधा जर्मिनेट होता है और जर्मिनेशन से अगले 7 दिन तक पौधे को हमें कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा जो पौधा है सीड की जो एनर्जी यानी कि बीज की जो एनर्जी है उस पर सर्वाइव करता है। तो उस अंतराल में हमें कुछ नहीं डालना है। लेकिन जैसे ही पौधा जर्मिनेशन के बाद 7 दिन कूदता है, यानी कि 7 दिन से 10 दिन पर फिर हमें पहला ड्रिंच आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये ड्रिंच बहुत माइल्ड होना चाहिए, बहुत ही कंट्रोल्ड जो हमारी डोज है वो होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी ज्यादा डोज होगी तो क्योंकि पौधा बहुत छोटा है तो नुकसान पहुंच सकता है। तो इस समय आपको क्या क्या देना है, आप ले सकते हैं ह्यूमिक एसिड, साथ में ले सकते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट। ह्यूमिक एसिड जो लेना है लिक्विड वाला लेना है, जो 15% में देखने को मिलता है 1 ml पर लीटर के हिसाब से, उससे ज्यादा डोज नहीं रखनी है इस स्टेज में। साथ में जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, जैसे कि हम बायोविटा की बात कर लेते हैं तो बायोविटा आप ले सकते हैं 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से। तो ये डोज आप रख के पहला ड्रिंच आप कर देंगे तो ये रूट डेवलपमेंट को बेहतर करेगा, पौधे को स्ट्रांग बनाएगा। ये आप 7 से 10 दिन पर पहला ड्रिंच ले सकते हैं। उसके बाद आती है, पहले ड्रिंच के बाद फिर जो अवस्था आती है वो आती है हमारी 15 से 20 दिन की अवस्था। 15 से 20 दिन का जब हमारा पौधा होता है तो फिर हम एक स्प्रे ले सकते हैं। स्प्रे में हमें क्या क्या लेना है, क्योंकि ये जो स्प्रे है रूट डेवलपमेंट को बेहतर करेगा और पौधे को स्ट्रांग बनाएगा। इस स्प्रे में हमें लेना है NPK 05234। कितना लेना है? मात्र 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि पौधा बहुत छोटा है, 15-20 दिन पर हम ले रहे हैं, तो इसलिए डोज रखेंगे 1 ग्राम पर लीटर। उसके साथ साथ आप इसमें ऐड करेंगे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की जो डोज रखेंगे 0.5 ml से 1 ml पर लीटर के हिसाब से हम उसे भी देंगे, उससे ज्यादा डोज हम उसकी भी नहीं रखेंगे। उसके साथ साथ हमारा चिलेटेड जिंक आता है और चिलेटेड बोरॉन, दोनों को 0.5 ग्राम या 5 ml के हिसाब से दोनों को ऐड करेंगे। 0.5 ml या 5 ग्राम हमारा जिंक जो चिलेटेड वाला ही लेना है और चिलेटेड बोरॉन आपको 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। इन चारों को मिक्स करेंगे, 15-20 दिन की फसल पे हम स्प्रे कर देंगे जर्मिनेशन के बाद। तो इससे क्या है, जिंक मिलेगा पौधे को और प्रॉपर बोरोन मिलेगा। यहाँ से क्या है, रूट डेवलपमेंट हमारा बेहतर होगा, क्योंकि जिंक अगर प्रॉपर मिलेगा पौधे को तो रूट डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छा होगा। और हम साथ में फास्फोरस भी ऐड कर रहे हैं जो रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम फास्फोरस प्रॉपर दे रहे हैं और जिंक की कमी है पौधे के अंदर तो भी रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है।
बोरोन की कमी से भी रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। तो फास्फोरस के साथ साथ जिंक और बोरोन बहुत जरूरी होते हैं बेहतर रूट डेवलपमेंट के लिए। तो फिर दूसरा 15-20 दिन पर अगर ये स्प्रे ले लेते हैं तो जिंक पूरा होगा, बोरोन पौधे को मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा जो पौधे को मजबूत बनाता है, जो रूट डेवलपमेंट को बेहतर करने का वो भी काम करता है। तो ये सब मिलकर रूट डेवलपमेंट को अच्छा करने में हेल्प करेंगे और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को बेहतर करने में हेल्प करेंगे। तो बहुत ही शानदार है ये स्प्रे, आपको जरूर ले लेना चाहिए 15 से 20 दिन पर। डोज वही, ज्यादा डोज बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि डोज अगर हम बढ़ाकर देंगे तो उस स्टेज में नुकसान हो सकता है, पौधा बहुत छोटा है। तो ये आपको डोज बहुत ध्यान से यूज करनी है। उसके बाद हमारा पौधा होता है 25 से 30 दिन पर। 25 से 30 दिन पर हमें फिर एक और ड्रिंच लेना है। इस ड्रिंच में हमें फिर से ह्यूमिक एसिड लेना है, जो हमें लेना है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। ह्यूमिक प्लस फुलविक, उसमें फुलविक भी हो ऐसा भी देख लें, तो उसको 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो आता है बायोविटा। बायोविटा भी हम इसमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं, और कुछ हम इसमें फास्फोरस भी मिला सकते हैं उस स्टेज के लिए भी। फास्फोरस की डोज उस स्टेज में आप ज्यादा ना रखें, 3 से 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रख सकते हैं। फिर इनको मिला करके हमें 25 से 30 दिन की अवस्था पे एक और ड्रिंच दे देना है। तो इससे क्या है, फिर से फास्फोरस प्रॉपर मिलेगा पौधे को। हमारा ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड हम दे रहे हैं जो रूट डेवलपमेंट को बेहतर करता है, जो रूट हेयर्स है ना उसके डेवलपमेंट को बेहतर करता है। रूट हेयर ज्यादा बनती हैं जड़ों में और वो एकदम हेल्दी होती हैं, और जितना ज्यादा रूट हेयर्स का निर्माण होगा पौधे के अंदर, जड़ों के अंदर, तो जड़ उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशन और पानी को ले पाएंगे, क्योंकि रूट हेयर्स के माध्यम से ही पौधा न्यूट्रिशन और पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए उसका जितना बेहतर निर्माण होगा, न्यूट्रिशन और जो पानी है उतना अच्छा मिलेगा, और आगे चलकर आपका पौधा जो गर्मी का तनाव है उसको अच्छे से झेल पाएगा, और पौधे पर अच्छी फ्लोवरिंग आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पौधे में क्या है, न्यूट्रिशन अपटेक बेहतर होगा। देखिए जो हम ह्यूमिक एसिड इसमें बार बार डाल रहे हैं वो केवल रूट हेयर्स को ही नहीं बढ़ाता है, रूट हेयर्स को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, उसके साथ साथ वो चिलेशन का भी काम करता है, यानी कि जो हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व पड़े हैं उन्हें चिलेटेड फॉर्म में लाने का काम करता है, जिससे उनकी उपलब्धता पौधे के लिए बढ़ती है और पौधे की जड़ आसानी से सभी न्यूट्रिएंट्स अपटेक कर पाती है, और न्यूट्रिशन अपटेक भी बढ़ता है। देखिए एक तो जड़ों का एरिया बढ़ गया, यानी कि रूट हेयर ज्यादा हो गई, रूट हेयर ज्यादा होगी तो न्यूट्रिशन ज्यादा अपटेक हो रहा है। साथ में जो न्यूट्रिशन मिट्टी में फिक्स फॉर्म में पड़े हैं उनको उपलब्ध कराने का, अवेलेबल कराने का भी काम करता है जो ह्यूमिक एसिड होता है, तो उससे भी न्यूट्रिशन अपटेक बेहतर होता है प्लांट के अंदर। अब जितना अच्छा न्यूट्रिशन अपटेक, पानी का अपटेक पौधे के लिए होगा, पौधे की ब्रांचेज अच्छी निकलेंगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी आएगी, पौधे की पत्तियों का निर्माण उतना बेहतर होगा, फ्लावरिंग बेहतर आएगी, फ्रूटिंग अच्छी आएगी, और कीट व रोगों की समस्या उतनी ही कम देखने को मिलेगी। क्योंकि जब हमारी रूट्स हेल्दी हैं, रूट अच्छे से विकसित हुई हैं, तो हमारा ओवरऑल पौधा उतना ही स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, हेल्दी होगा, जिससे कीट व रोग आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसको फॉलो करके आप जो रूट डेवलपमेंट है बेल वाली फसलों के अंदर वो बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।